प्रणाम सुंदर शाद शौर्य रस स्तंभ। कल का हमारा जो अध्याय था असंतोष की परिणति। दो प्रकार की संस्कृति, भारतीय इतिहास में श्रमण संस्कृति जिसमें मानव मात्र एक समान, एकात्मता, प्रेम, स्नेह, दया और करुणा का भाव, एक दूसरे के साथ समानता। दूसरी संस्कृति थी ब्राह्मण संस्कृति, आर्य संस्कृति जिसमें पूजा अर्चना, कर्मकांड, बाह्य आडंबर, ईर्ष्या, छल, कपट, छुआछूत, वो सब कुछ केवल आडंबर और निजी महत्वाकांक्षा और दूसरी प्रजाति को अपने अधीन रखना और गुलाम रखना। आज का जो विषय है एक तरफा इतिहास। पिछले 5000 साल का इतिहास आप देखो, जितने भी राजा महाराजा हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, कभी ये सोचा, जिसमें रामायण काल की लो, महाभारत काल की लो, केवल और केवल राजा का ही इतिहास लिखा गया, उनकी वीर गाथाएं चर्ची गई, उनको भी बहुत बड़ा महान चक्रवर्ती और सम्राट बताया गया। कभी ये सोचा नहीं, मनन किया नहीं, चिंतन किया नहीं, समझने वाली बात नहीं। अगर तार्किक तौर पे विचार किया जाए तो ये इतिहास एक तरफा, ऐसा मैं मानता हूँ। ये पहले का जो इतिहास लिखा गया या लिखवाया गया वो एक तरफा इतिहास ही कह सकते हो। राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट क्या करते थे? वो कच्चे कान के थे। मेरे हिसाब से किसी भी राजा में, चाहे वो चक्रवर्ती हो, सम्राट हो, उसको स्वयं की बुद्धि नहीं थी। इसमें राम भी आ जाते। जैसे आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हो, संपूर्ण जीवन पर बाल्यकाल से लेके युवा से राजगद्दी तक राम ने वशिष्ठ ऋषि जो ब्राह्मण था उसको पूछे बिना एक भी कार्य नहीं किया। कहने का तात्पर्य खुद का दिमाग चलाया ही नहीं। उसका दिमाग का राजा कौन था? ब्राह्मण था। वही महाभारत काल में थे। जितने भी राजा हुए, चक्रवर्ती और सम्राट, अपने आप को कहते हैं छत्रपति, स्वयं का दिमाग चलाया नहीं। जो ब्राह्मण ने कहा वो कर दिया, मंत्र ने बोला बकरिया। खुद क्यों नहीं सोचा कि मेरी प्रजा क्या खा रही है, पी रही है, कैसे जी रही है? बस 50 साल का बुढ़ा हो, 60 साल का बुढ़ा, अगर कोई कन्या पसंद आ गई, स्वयं हो गया, चलते बने, सेना ने लड़ाई मार काट किया, दूसरी प्रजा को लूटा। उस प्रजा में आम आदमी भी थे, पुरुष थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, नारियाँ थी। नारी को विधवा करना, बच्चे को अनाथ करना, उस क्षेत्र को बर्बाद करना, हिंसा करना, यही क्या उनका जीवन था? निजी महत्वाकांक्षा, मान सम्मान था। किसी क्षेत्र को जीत लिया तो आप ऐसे महान कैसे हो गए? आपको किसने अधिकार दिया किसी प्रजा पे आप अत्याचार करो, लूट मार करो, मार काट करो? क्या वो आम प्रजा थी? वहाँ का राजा भी है, यहाँ का राजा भी है। कन्या के लिए 50 साल का बुढ़ा 3 रानी के बावजूद चौथी रानी बोलता, चलो ले भी लिया है, लेकिन बाद में आपकी उम्र का लिहाज तो करो। कोई युद्ध हुआ, आप सैनिक को ले गए, आप वीरगति प्राप्त हुए, तो आपके पीछे आपके बच्चे हैं, रानियाँ हैं, आपकी प्रजा है, उसका क्या हाल होगा, उसके साथ क्या होगा? आपने कभी सोचा? कुछ नहीं सोचा। सिर्फ दिमाग के और मन के कच्चे, दिल के कच्चे। जैसे एक बंदर होता है, बंदर को अगर सुई दे दी, ऊपर से जाएगा, नीचे जाएगा। इसलिए इंसान को बोलते हो बंदर की औलाद। मतलब जितने भी राजा थे सबको बंदर की औलाद समझता हूँ। खुद का दिमाग दिल कुछ चलाया नहीं, अपनी प्रजा को नरक के गारे में डाला। इसलिए जो इतिहास लिखा गया केवल और केवल एक तरफा इतिहास, राजाओं की केवल वीर गाथाएं गाने के लिए, उनकी वीरोचित कहानियां बनाने के लिए, उनके बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए, उनके खुश करने के लिए लिखा जाता था। और राजा लोग क्या करते थे? जो लिखने वाले थे उसको पुरस्कार देते, बड़े बड़े पदों पर नियुक्त करते, बहुबड़े तमंगों से नवाजते। उनमें कौन आता? ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित, धर्मगुरु, मंत्री, सेठ जी, भट्ट जी, चारण, भाट। उनका लिखा हुआ इतिहास एक तरफा है। उस इतिहास में आम वर्ग आता है, सैनिक आता है, प्रजा आती, व्यापारी वर्ग आते। तो क्या आम आदमी का जीवन नहीं था? उसके लिए क्यों इतिहास नहीं लिखा गया?
यहां तक कि राजाओं ने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, उनके स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, युद्ध में खड़े रह के जीतने वाले युद्धों के लिए, युद्धों में वीरगति प्राप्त करने वाले उस सैनिकों की क्या कभी मान सम्मान मिला? चलो मान लो वीरगति प्राप्त हुए तो उनकी लाशों को कभी मान सम्मान मिला? उनका अंतिम संस्कार कभी किया गया? वीरगति प्राप्त हुए सैनिक की पत्नी, बच्चे, माँ बाप जो अनाथ हो गए, बूढ़े हो गए, वो औरत विधवा हो गई, उसके लिए कोई आयोजन किया गया? उसका कोई इतिहास उपलब्ध ही नहीं। क्यों नहीं लिखा ब्राह्मण पूर्वज जाटों ने? एक तरफा ही लिखा। अगर तो ये सोचने वाली बातें उन दोनों तरफा युद्ध में वीरगति प्राप्त हुए योद्धाओं की लाशों को क्यों मारने दिया? उसकी लाशों का क्या होता होगा? क्या उन्हें चील खा गए, कौवे खा गए, कुत्ते खा गए, गिद्ध खा गए, वरु खा गए? क्या उनको कोई मूल्य नहीं? क्या उनके पार्थिव शरीर का कोई इंतजाम किया गया? कहीं भी नहीं खाने गया। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ, जितने भी राजा महाराजा 5000 साल में हिंदुस्तान में हुए, उनका इतिहास केवल और केवल उनकी चक्रवर्ती और सम्राट बना लगे। उन्होंने आम आदमी के बारे में सोचे, उनके पास दिमाग ही नहीं था। तो वही प्रश्न आज भी बड़ा खड़ा रहता है मूषण इतिहास को लिए, अवलोकनों के लिए। ये अनुचित है, जघन्य अपराध है भारतीय मूल के उस आम आदमी के सैनिक के लिए, वीरगति प्राप्त व्यापारियों के लिए, खेडूत के लिए, कृषि पालक के लिए, गोपालक के लिए, चाहे वो शूद्र हो, अतिशुद्ध हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैसे शूद्र कुछ भी हो, इनका इतिहास क्यों नहीं लिखा गया? ये इतिहासकारों के सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। ये मैं प्रश्न आपको भी रख रहा हूं। उसमें कोई भी सम्राट चक्रवर्ती कहने लायक नहीं, न छत्रवर्ती कहने लायक नहीं। जिसने अपनी प्रजा का सोचा वही सच्चा राजा, वो ईश्वर में सम्राट। प्रजा उसको ईश्वर मानते थे, हमारा परमात्मा, एक आवाज में खड़ी रहती थी। इसलिए मुगल 700 साल तक राज किया और अंग्रेजों ने 200 साल राज किया। वही भाटो, चारणों, सटजी, भटजी, ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित से ये गुलाम बना पा। एक तरफा इतिहास है। मैंने आपको बताने का प्रयास किया, मनन करे, चिंतन करे और सोचे कि हम कौन है, कौन सी प्रजा है। ये भारत भूमि हमारी जन्मभूमि है, यहीं पर हमारे पुरखे पैदा हुए और मरे भी। तो जन्मभूमि का दायित्व हमें कैसे? इतिहास को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर आप पढ़े लिखे हो, सोचो, समझो, मनो और चिंतन करो। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं।